जो ना सर, कल नीट 2025 का पेपर कंडक्ट हो गया है। और जैसा मैंने देखा है कि फ़िज़िक्स को लेके बहुत ज़्यादा ठीक है मार्केट में, कि फ़िज़िक्स बहुत टफ रहा है, बहुत लेंदी रहा है। बच्चों में काफ़ी पैनिक भी है क्योंकि मार्क्स उस हिसाब से नहीं आ पाए हैं। तो इसको लेके आप स्टूडेंट्स और पेरेंट को क्या कहना चाहते हैं? मोहित सर, कल जो पेपर हुआ है नीट फिज़िक्स जिसमें आई है, उसमें मतलब मेरा अपना टेक ये है कि पहली बात तो ये है कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से बहुत गलत है। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत गलत हुआ है उनके साथ, जी। क्योंकि हम एक फिक्स पैटर्न पर पढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल में आप समझ रहे हैं कि कैसा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आया करते थे। हाँ। अब एकदम से सडनली पेपर पैटर्न को इतने हाई लेवल तक ले जाना, बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको तो ये गलत लगेगा ही, और गलत है भी। हमारा बच्चे इस तरह की तैयारी ही नहीं कर तैयारी रहे हैं नहीं पहले करी से। थी उन लोगों ने। पर फिर भी मैं बाकी सारे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से भी, जो भी नीट 2025 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके कंसर्न भाई बहन उसमें दे रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा, देखिए आप, मतलब मैंने अपने करियर में जब से हम पढ़ा रहे हैं, इतने ज़्यादा हाई टफनेस के पेपर को नहीं देखा है नीट में। अच्छा हाँ, सर। बाकी और एग्ज़ाम्स में तो आते हैं, जी जी। लेकिन नीट में नहीं आते। मतलब अगर हम देखेंगे, जैसे 2016 का पेपर लोग कहते हैं बहुत टफ था, हाँ हाँ। 21 का बहुत टफ था, तो 16 का जो पेपर बहुत टफ था, 21 का जो पेपर बहुत टफ था, ये उनसे भी ज़्यादा टफ पेपर है। और आपको याद होगा, जब हम लोग 16-17 के आसपास पढ़ाया करते थे जी जी। बच्चों को, तो उस वक्त नीट के कट ऑफ 480 नंबर, 520 हाँ हाँ, नंबर, ऑलमोस्ट यही था। 490 नंबर। तो 720 में 490 नंबर कट ऑफ रहा करता था, 480 नंबर कट ऑफ रहा करता था। हमारे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे 480 में, 520 मार्क्स में सेलेक्ट हुए, और अब उनके मेडिकल कंप्लीट होने को है। तो इस बार जिन लोगों ने नीट दिया है, उन्होंने, ये मान लीजिए कि पेपर इस एंड से थोड़ा सा टफ बना, क्योंकि 180 क्वेश्चन करने हैं, और वही 180 क्वेश्चंस आपको 180 मिनट में करने। लास्ट ईयर की तरह 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं था, हाँ, इस बार वो भी चेंज किया चॉइस इन्होंने। नहीं थी। तो एक्चुअल में पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी बन गया। वो क्यों बनाया गया वो मुझे तो नहीं पता। पेपर इतना ज़्यादा लेंदी बन गया कि वो किसी भी अच्छे बच्चे के लिए, मतलब मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छोड़ कर आ गया, तो आप ये मानिए कि किसी भी अच्छे बच्चे के लिए भी फुल पेपर अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम था। फुल पेपर अटेम्प्ट ही करना बहुत मुश्किल, अगर सही से अटेम्प्ट किया, तुक्के लगाने का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर सही से अटेम्प्ट किया है तो फुल पेपर अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर उसमें गलत तो होंगे ही। हाँ, ये तो है सर। फिर तो ओवरऑल सर क्या मतलब व्यू है आपका, जैसे जो बच्चे 550 या 600 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यू है? मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझे पैनिक हों इस चीज़ को लेके? मुझे लगता है कि 550 तक जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है, या जिनका 520 530 540 550 है, उन सब बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ना कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है, पैनिक नहीं करना है, ज़बरदस्ती के कंक्लूजन नहीं निकालने हैं कि अरे लास्ट ईयर वो 650 वाले को भी नहीं मिला था। लास्ट ईयर की बात अब छोड़ दीजिए। लास्ट ईयर के पेपर को और इस साल के पेपर को अगर मैं रेट करूं, तो 10 आउट ऑफ 2 मार्क्स दूंगा मैं लास्ट ईयर के पेपर को, और 10 आउट ऑफ 8 या 9 मार्क्स दूंगा टफनेस के लेवल पे। इस बार 5 to 6 टाइम्स टफ पेपर था इस बार। तो अगर आपका पेपर 5 to 6 टाइम टफ है लास्ट ईयर से, तो कट ऑफ किसी भी कंडीशन में सेम नहीं रहने वाला। तो बहुत चेंज आएंगे। हाँ हाँ। आपको भी आइडिया होगा कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर कैसा हाँ, था। केमिस्ट्री भी लास्ट ईयर कंपेरेटिवली मतलब अच्छी है इस बार, कि उन्होंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसमें 5 5 ऑप्शन है, उन्हें बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो केमिस्ट्री का लेवल भी स्टैंडर्ड ही है, मतलब एकदम नहीं है कि 180 बहुत आसानी से स्कोर किया जा सके, इस तरह का नहीं है तो ना? बस मेरा कहने का मतलब फाइनल कॉल ये है आप पेरेंट्स से, बच्चों से, कि पेपर जब टफ होता है तो कट ऑफ नीचे आता है। तो जो 530 540 के रेंज में बच्चे आ रहे हैं, प्लीज़ अभी कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना है इस चीज़ का। आपने 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी स्ट्रगल किया था नीट के लिए, वो आपका वेस्ट नहीं गया है। ये पेपर का पैटर्न है। पेपर आप जैसे जो टफ एग्ज़ाम्स होते हैं, आईआईटी एडवांस होता है, जो भी ऐसे टफ एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके कट ऑफ 100% नहीं होते। वहाँ पे जो आईआईटी एडवांस में तो जो बच्चे 30 40% 40% स्कोर कर लेते हैं, वो टॉपर्स की रेंज में पहुँच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
इसीलिए पैनिक नहीं करना है। आपका पेपर बहुत स्टैंडर्ड था तो कट ऑफ अपने आप नीचे आना ही है। तो अगर आपके 550 540 मार्क्स आ रहे हैं, इट इज़ अ गुड स्कोर। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखना है। और फिलहाल मैं तो यही कहूँगा, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, कुछ दिन आप एकदम रिलैक्स करिए। कुछ भी मत, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ज़िंदगी ख़राब हो गई है या आप ड्रॉप करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके सामने आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सिर्फ रिलैक्स करिए, अच्छे से सुकून से रहिए। और कोई भी कंक्लूजन्स, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब वीडियोस के प्रेडिक्शंस को अवॉइड करिए। ठीक है, जो होगा होगा, पेपर टफ आया था, कट ऑफ नीचे आएगा। बाकी मतलब ये है कि बच्चों को ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। चिंता नहीं करनी ठीक है, जो हो गया वो हो गया, वेट करना है कि भैया देखते हैं कुछ दिनों में बच्चों को आइडिया लगेगा क्या है क्या नहीं है। और जिसने मतलब 550 के आसपास भी स्कोर किया तो गुड स्कोर ही है इस बार बच्चों के लिए। और मेनली पेरेंट को इस समय ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के साथ रहें, उनको मोटिवेट करें, उन्हें सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि कम आ गए तो पेरेंट पिछले साल से कंपेयर करने लगेगा, 700 नंबर आए थे तुम्हारा नहीं होगा, मतलब इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। मेरे हिसाब से तो सर 550 मार्क्स मतलब बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब मैं एज ए फिज़िक्स टीचर कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 15 क्वेश्चंस फिज़िक्स में ऐसे थे जो एक बच्चे के लिए एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में, एग्ज़ाम के प्रेशर के साथ वहीं के वहीं सही कर पाना बहुत मुश्किल काम था। 30 क्वेश्चंस तो फिर भी डूएबल थे, बट 15 क्वेश्चंस लाइक बहुत ज़्यादा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो एक बच्चा पहली बार में अटेम्प्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन उसने पहले कभी देखा नहीं है और परफेक्शन के साथ टाइम को बचाते हुए कर पाए, बहुत मुश्किल काम था। हालांकि बहुत से हो सकता है बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने किया भी होगा, पर मैं अपने बच्चों को या जिन्होंने मुझसे पढ़ा है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने फ़िज़िक्स में 120 के आसपास स्कोर किया है तो बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसके लिए मतलब कोई भी आपके अंदर कमी नहीं है। वो पेपर पैटर्न मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, उसी की कमी है, आपकी कोई कमी नहीं है। अगर आपने 120 का राउंड स्कोर किया है, इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। बाकी बायो भी हम सुन रहे हैं कि लेंदी आया था, शायद हाँ, आपको जैसा सर हाँ बता सर रहे लोगों थे। से बात हुई, सर ने भी यही कहा है, थोड़ा सा बायो भी लेंदी है। तो ठीक है, मतलब ओवरऑल बच्चों को अपना इत्मीनान के साथ रहना है ज़्यादा। हाँ, इत्मीनान के साथ रहना है। मेन चीज़ ये है कि रिलैक्स करिए। हाँ हाँ हाँ। अब जो हो गया सो हो गया। और पेरेंट्स अपने बच्चों को काउंसिल करें, उनको सपोर्ट करें और उनको भी ये बात समझाएं। अगर बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही तो पेरेंट्स ये बात समझाएं अपने बच्चों को कि जब पेपर टफ होता है तो कट ऑफ अपने आप नीचे आता है, बिल्कुल और जब पेपर टफ होता है तो आपको सवाल छोड़ कर भी आते हैं। ये पार्ट ऑफ एग्ज़ाम है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।